सबसे पहले आप तमाम साथियों जो लोग जुड़े हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग को जुड़ने का आप लोगों ने मौका दिया, आप लोग जुड़े हैं। मैं सबको, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत नमस्कार करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोदी सरकार के 7 वर्ष 2 दिन पहले पूरे हो गए। बड़े ही दम खम के साथ सेवा ही हमारा संगठन नाम से उन्होंने कार्यक्रम चलाने का काम किया। एक दिन का कार्यक्रम कहा गया कि ये संगठन सरकार, ये संगठन जो है वो सेवा के लिए है और सेवा के नाम पर इन्होंने कई तरह की प्रचार प्रसार करने का काम किया। जो मनुवादी जो मीडिया के लोग हैं, इन लोगों ने भी उनकी इतनी प्रशंसा की जैसे लगा कि इस देश में राम राज आ गया है, जिस राम राज की कल्पना वो करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इस 7 वर्षों में जो उन्होंने उपलब्धि गिनाने का काम किया है, मैं कुछ चीज़ ऐसे आपको शेयर करना चाहता हूँ। मोदी जी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनको लाया गया था 2014 में गुजरात मॉडल के आधार पर। गुजरात मॉडल में ये साफ कहा गया था 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर गुजरात में गोधरा के बाद जो नृशंस हत्या हुई, अथाह हत्याएं हुई, लोगों में एक आक्रोश हुआ, लोगों में एक डरावना हुआ, एक दहशत का वातावरण बना। यह है गुजरात मॉडल। दूसरा, एक वर्ग के लोगों के इस तरह धमकी और इस तरह से व्यवहार किया गया, इस तरह से वातावरण बनाया गया कि उसके खिलाफ पूरे देश में और पूरे विश्व में चर्चा हुई। लोगों ने उसकी पूरी थू करने का काम किया। तो मोदी के लोगों ने और अंधभक्तों ने यह कहा कि ये गुजरात का अपमान है, मोदी का अपमान है, और अपमान से जोड़ करके और कहा गया कि गुजरात का अपमान है, जबकि देश में, उस राज्य में लोग दहशत के वातावरण में थे। तीसरी बात, भुज में सबसे बड़ा भूकंप आया और भूकंप आने के बाद पूरे देश विदेश से भुज में लोगों ने गुजरात सरकार को अथाह आर्थिक सहयोग देने का काम किया। कई करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आया भुज के स्तरीकरण के लिए, भुज के जो लोग भूकंप से ग्रसित लोग थे उनकी सहायता के लिए। लेकिन क्या किया मोदी जी ने? भुज के आर्थिक मदद आया उस भूकंप के सवाल पर और उन्होंने उसको गौतम अडानी जी के ये भुज के उसके बनाने के लिए, उसको नया करने के लिए उन्हें गौतम अडानी जी को काम देने का काम किया। और यही समय से अडानी जी की नाम चर्चा में आई और अडानी जी के नाम से वो भुज का काम किया गया और कहा गया कि अडानी जी ने ये काम किया है। और उस समय से दोनों लोगों का संबंध बना और जब प्रधानमंत्री बने गुजरात मॉडल के नाम पर, देश की जनता ने उनको वोट दिया और जब वोट देकर के दिया तो वो किसके प्लेन से आए? अडानी जी के प्लेन से वो दिल्ली में आए, अडानी जी के प्लेन से आए। ये बात आपको याद रखना चाहिए। हम अंबानी को जानते थे, लेकिन अडानी जी का नाम उसी समय आया और जब आए तो उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल को पूरे देश में हम फैलाने का काम करेंगे। कौन सा मॉडल? हत्या का, धार्मिक विषमता का और भ्रष्टाचार, और बड़े जो मित्र हैं उनके 1-2, उन मित्रों को आर्थिक मदद करके उनको अपरंपार अथाह शक्ति बना देने का काम करे। उसके बाद उन्होंने 3 बड़े काम किए। एक काम किया, नोटबंदी करने का काम किया 2014 के बाद जब आए तो नोटबंदी, और कहा गया कि काला धन हम वापस लाएंगे, लोगों के खाते में 15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे और आर्थिक स्थिति को हम बहुत ही दुरुस्त करने का काम करेंगे। जो काला धन के लोग हैं वो अब बचने वाले नहीं हैं। स्विस बैंक से पैसा आएगा और उस पैसे से हर लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होकर करके इस राज्य को फिर से विश्व गुरु बनाने का हम काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ? लोग मरने लगे। नोटबंदी में लोगों की जो हाहाकार हुई, जो परेशानी हुई, ये बात आप सब लोग वाकिफ हैं और जिस तरह से परेशानी हुई इससे लोग बचा हुआ नहीं है। उसके बाद आया जीएसटी लाएंगे, जीएसटी लाने का काम किया, जीएसटी लाए। आज क्या है जीएसटी की स्थिति? इस कोरोना काल में भी 1.46 ही जीएसटी है, लेकिन जीएसटी आया कह करके कि हम जीएसटी से देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का काम करेंगे। लेकिन जीएसटी आने के बाद एमएसएमई, जो हमारे नौजवान जो स्टार्टअप के द्वारा, एमएसएमई के द्वारा जो
अपने छोटे उद्योग लगा करके अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का काम करते हैं, उसको भी इन्होंने बर्बाद करने का काम किया और वो बर्बाद हो गया। आज वो अनाथ हो गए, वो आर्थिक रूप से बेहाल हो जाने का काम किया। तीसरा उन्होंने बड़ा काम किया, जो लोग दान देते थे, जो राजनीतिक पार्टी को, उसका हिसाब किताब देना पड़ता था। उन्होंने इलेक्ट्रो फंड के जो दान थे उसको कानून बना करके उसको हम नहीं सार्वजनिक करेंगे, इस तरह का कानून बनाने का काम किया। अब जो बड़े उनके जो सलाहकार थे, जो उनके सहयोगी थे, करोड़ों करोड़ रुपया आए उनके खाते में, उनकी पार्टी के खाते में, उसका किसी को जानकारी नहीं। जनता मरे तो मरे, लेकिन दानदाताओं के माध्यम से वो अपनी पार्टी को और अपनी सरकार को और ऊंचा ले जाने का काम करें। दान क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे और क्यों दिया, आपको मैं बता दूं। 7 वर्षों में 2555 यात्रा प्रधानमंत्री ने किया है। 2555 याद रखने की जरूरत है, इतना ज्यादा यात्राएं, और उस पर खर्च कितना हुआ, 7,658 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 2555 यात्राएं की, 2555 यात्राएं करके जनता की 7,658 करोड़ रुपये का बर्बाद करने का काम किया, फूकने का काम किया, और इस तरह से देश की जनता का अर्थ रूप से उसकी पूंजी को बर्बाद करने का काम किया। विगत कहते थे कि हम लाएंगे, हम बैंकों का सुदृढ़ीकरण करने का काम करेंगे, लेकिन क्या किया, 18,34,690 करोड़ रुपया कारपोरेट जो लोन लिए हुए थे उसमें 8,78,78,000 करोड़ रुपया माफ कर देने का काम किया। बाहर जो लोग कॉरपोरेट इंडस्ट्री को आपने लोन जबरदस्ती दिलवाने का काम किया रिजर्व बैंक के इशारे पर, और आपने उसके 8 करोड़ रुपये से भी ज्यादा 8,78,000 करोड़ रुपया आपने उसका माफ कर दिया। ये किसका पैसा था, देश की जनता, गरीब जनता की पैसा थी, जो पैसा सरकारी बैंकों में जमा थे, और सरकारी बैंकों से आपने 8,78,000 करोड़ रुपया आपने माफ कर देने का काम किया। आपने रिजर्व बैंक से इस 6 वर्षों में आपने 3,29,197 करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर, 3,29,197 करोड़ रुपया में आपने 19 जो सार्वजनिक संस्थाएं थी, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी, उसको बेच देने का काम किया। आपने क्या किया भाई, आप 2525 दिन यात्रा करते हैं, 7,758 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं गरीब जनता का, 18 लाख रुपया में 8,78,000 करोड़ रुपया आप पूंजीपतियों को आप माफ कर देने का काम करते हैं। आप कर क्या रहे हैं, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल करके कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम लोग बड़ा प्रफुल्लित हुए थे, नौजवानों ने बितक बितक करके उनको वोट देने का काम किया था, लेकिन जो पहले से नौकरी थी, और ये जो पूरे राज्य सरकार, पूरे देश के राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने मिल करके लगभग 47 करोड़ लोगों को जो रोजगार देने का काम किया, उस 47 करोड़ लोगों में 11 करोड़ लोगों को आपने छटनी कर देने का काम किया। आज सिर्फ 36 करोड़ लोग ही रोजगार में हैं, 36 करोड़ लोग ही आज रोजगार में हैं। यह है स्थिति इस देश में। आपने रोजगार तो दिया नहीं, लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। यह स्थिति आपने क्या उपलब्धि किया है, आपने तो किसान विरोधी कानून बनाने का काम किया, जो किसान मर करके अपने मेहनत के बल पर अन्न उत्पादन करने का काम करता है, आपने उसको भी कारपोरेटर को देने के लिए आपने करने का काम किया, कारपोरेटर के हाथ में दे दिया। 3 कानून के खिलाफ पूरे देश में कई जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के हर एक बॉर्डर को उन्होंने घेर करके रखने का काम किया। किसान सिर्फ कह रहा है कि 3 कानून को वापस लो, एमएससी के को आप कानूनी दर्जा देने का काम करो, लेकिन आप तो कारपोरेटर लोगों के हैं, आप तो आपके मित्र अडानी और अंबानी के लिए हैं। आप क्या कर रहे हैं, जो स्टोर है वो उनका है, उसके स्टोर में अनाज जाएगा। आज क्या हो रहा है, आज थोड़ी सी भी यास आता है, उसके बाद कितने अनाज के दाम बढ़ जाते हैं। किसान को तो पैसा नहीं मिलता है, व्यापारियों को पैसा मिलता है। तो आप बड़े कारपोरेटर को
बनाने के लिए, उनको धन स्मृति करने के लिए आप ये करने का काम करते हैं। आपने 7 सालों में ये किया है। उससे भी बड़ा बात, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण करने का काम किया था। आपने कहने का काम किया था कि हम बाबा साहब का सम्मान करेंगे, लेकिन आप आरक्षण कानून है, आप तो आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आपने ऐसी नीति बनाई है, ऐसी नियम बनाए जिससे सारे चीजों का निजीकरण हो रहा है। आप निजीकरण के माध्यम से लोगों को रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। आज आप निजी स्कूलों को, हायर जो कॉलेज हैं, हायर सेकेंडरी के कॉलेज हैं या तकनीकी विशेषज्ञ कॉलेज हैं, उसको निजीकरण करके करोड़ों करोड़ रुपया, 50-50 लाख रुपया डोनेशन दे करके पढ़ने का काम करते हैं। गरीब बच्चा नहीं जा सकता है, दलित का बच्चा नहीं जा सकता है, पिछड़ा का बच्चा नहीं जा सकता है, किसान का बच्चा नहीं जा सकता है। और आप बात कर रहे हैं निजी क्षेत्र में कर दिए आपने, कई संस्थाओं को निजी क्षेत्र कर दिया आपने। यहाँ तो एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे तक आपने सड़कों को भी निजीकरण करने का काम किया है। आपने किया क्या 5-7 सालों में? यही काम किया है, निजीकरण किया। आज दलित की हत्याएं, पिछड़ों की हत्याएं अपरंपार है देश में, बिहार में, बिहार सहित देश के सभी इलाकों में, खास करके यूपी इलाके में, बिहार इलाके में। आज कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा प्रांत के कोई ऐसा जिला नहीं है जहां कम से कम 7 लोग से 10 लोगों तक व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार और उनके साथ बलात्कार नहीं हो रहा है, उनकी हत्या नहीं हो रही है। यह है जो देश के सबसे, आप बात करते हैं अम्बेडकर साहब का, और उनके जो वंशज हैं उनकी हत्या हो जाती है और आप कुछ नहीं करते। यह है आपकी कानून व्यवस्था, यह है आप लोग का 7 वर्षों की उपलब्धि। उसी तरह से आप दलितों के आरक्षण तो खत्म कर ही दिया। आपने कहा बड़े दम के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना बनाने का आपने घोषणा करने का काम किया। आज भी गांव के दक्षिण तरफ जो दलित रहते हैं वो उसी मयसर रह रहे हैं, एरिया रगड़ रगड़ करके उसी कूड़े कचरे में रहने का मजबूर होने का काम कर रहे हैं। कुछ जगह आपने बना दिया और उसी को जो मनुवादी जो मीडिया के लोग हैं, चाहे